हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन। इसमें सभी महत्वपूर्ण बिंदु और तथ्यों को शामिल किया गया है जो कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। इसमें हम जानेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में। 60 जीवों की समष्टि में सभी के अंदर हीमोग्लोबिन का स्तर समान है जो कि 14 ग्राम प्रति डीएल है। चूँकि कोई भिन्नता नहीं है तब मानक विचलन होगा। ये 4 ऑप्शन है, इन 4 ऑप्शन में आपको बताना है भी कौन सा ऑप्शन सही है। 60 जीवों के समूह में सभी का हीमोग्लोबिन स्तर समान है। जब सभी का मान एक जैसे हो तो कोई भी भिन्नता नहीं होती। मानक विचलन बराबर 0, क्योंकि एसटी सिर्फ तब होता है जब डेटा में फर्क हो, अर्थात डेटा अलग अलग हो तब मानक विचलन होता है। मानक विचलन क्या है? मानक विचलन एसडी एक सांख्यिकीय माप है जो यह बताता है कि किसी डेटा समूह के मान अपने औसत मीन से कितने दूर बिखरे हुए हैं, यानी डेटा में वेरिएशन या फैलाव कितना है। ये मानक विचलन से पता चलता है। अगर एसडी का मान 0 होता है तो जब सभी मान समान हो या किसी भी मान में अंतर न हो तो सभी राशि समान होगी, अर्थात 14 14 14, तो इसका स्टैंडर्ड डेविएशन 0 होगा। एसडी ज़्यादा होने का अर्थ है डेटा के मान औसत से बहुत दूर दूर है, फैलाव अधिक है, वेरिएबिलिटी अधिक है। एसडी कम होने का अर्थ है डेटा का मान औसत के पास है, फैलाव कम है, वेरिएबिलिटी कम है। स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने का सूत्र सिग्मा बराबर रूट सिग्मा एक्स माइनस म्यू बटे एन, जहाँ सिग्मा स्टैंडर्ड डेविएशन है, एक्स प्रत्येक मान है, म्यू मीन अर्थात औसत है, एन कुल मानों की संख्या है। मान लीजिए ये 5 प्रकार का डाटा है तो इसकी मीन निकालते हैं और इनको पांचों संख्या को जोड़ के 5 से भाग निकालते हैं, 14 मीन निकलती है। एक्स का मान निकालने के लिए जो भी संख्या है इसे माध्य से माइनस करते हैं, सभी एक्स मानों का स्क्वायर करते हैं, फिर इनका टोटल कर लेते हैं। टोटल करने के बाद जो हमारी अन्य संख्या है 5 है, इससे डिवाइड कर देते हैं। तो डिवाइड करने के बाद स्क्वायर रूट निकालते हैं। स्क्वायर रूट में रूट 11.6, तो इसका स्टैंडर्ड डेविएशन 3.41 आ जाता है। स्टैंडर्ड डेविएशन वर्सेस वेरिएंस कॉन्सेप्ट अर्थ वेरिएंस मीन से दूरी के स्क्वायर का औसत वेरिएंस होता है। एसडी वेरिएंस का स्क्वायर रूट एसडी स्टैंडर्ड डेविएशन होता है। वेरिएंस फैला हुआ डाटा और एसडी वेरिएंस की व्यवहारिक माप अर्थात ओरिजिनल यूनिट को स्टैंडर्ड डेविएशन कहते हैं। SD is easier to understand because it is in the same units as the original data. यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो एसडी नेगेटिव कभी नहीं होता, अर्थात नेगेटिव मान नहीं होता। एसडी बराबर 0 होता है तो कोई वेरिएशन नहीं होता। एसडी बढ़ेगा तो डाटा ज़्यादा बिखरेगा। एसडी रियल लाइफ में मीन से डेविएशन की माप है। एसडी हमेशा सेम यूनिट में होता है, ग्राम, डीएल, सेंटीमीटर, ईयर आदि। ग्राम प्रति डीएल का मतलब क्या है? ग्राम प्रति डीएल ग्राम पर डेसीलीटर, ग्राम प्रति डेसीलीटर। यह एक इकाई है जिसका उपयोग खासकर रक्त ब्लड में किसी पदार्थ की मात्रा मापने के लिए किया जाता है, जैसे हीमोग्लोबिन का स्तर। जी ग्राम वजन की इकाई है। डीएल डेसीलीटर 1 लीटर का 1/10वां हिस्सा है। 1 डीएल बराबर 100 ml। एसडी क्यों जरूरी है? यह बताता है कि डेटा कितना स्थिर या स्टेबल है। वेरिएबिलिटी मापने का सबसे विश्वसनीय तरीका है। रिसर्च, बायोलॉजी, साइकोलॉजी, एग्रीकल्चर, इकोनॉमी में बहुत उपयोग होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।